सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा छठी का निबंध पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व, जिसे लिखा है गुणाकर मुले जी ने। गुणाकर मुले जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अरावली जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में हुआ। निधन 16 अक्टूबर 2009 को पांडव नगर में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: ब्रह्मांड दर्शन, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, संसार के महान ग्राफिक्स, गणित की पहेलियाँ, लिपियों की कहानी आदि। पुरस्कार एवं सम्मान: गुणाकर मुले जी को हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान भी प्रदान किए गए। आओ जाने अक्षरों की कहानी गुणाकर मुले की जुबानी। पुस्तकों और समाचारों का छपना अक्षरों के कारण ही तो संभव हो पाया है। यदि अक्षर ना होते तो आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र ना छप पाते। मनुष्य केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। आज जो हमारी पुस्तकों में ज्ञान का अथाह भंडार है, वह अक्षरों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रतिदिन छपने वाली हजारों पुस्तकों और समाचार पत्रों के मूल में अक्षर ही तो हैं। अक्षर। आज यदि अक्षर ना होते तो दुनिया की हालत बड़ी विचित्र होती। हम इतिहास को भी ना जान पाते। आज जो हमारी पुस्तकों में ज्ञान का अथाह भंडार है, वह अक्षरों के कारण ही संभव है। इनकी उपलब्धि अक्षर खोज के कारण ही संभव हो पाई है। यदि आदमी अक्षर खोज ना करता तो आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र ना छपते। पहले चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। एक छोटे गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया गया। बाद में यही चित्र धूप के लिए काम में लाया जाने लगा। एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। इसी तरह के अनेक भाव संकेत चित्रों के माध्यम से अस्तित्व में आए। अक्षर ज्ञान के पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता था, जब मानव को अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था, तो वह अपनी बात को समझने समझाने के लिए भाव संकेतों एवं चित्रों का प्रयोग करता था। यहाँ पर आप कुछ जानवरों के चित्र, कुछ लिपियाँ देख सकते हैं। इस चित्र में भी आप कई तरह के अन्य अलग अलग चित्र देख सकते हैं। आदिकाल में मानव अक्षरों के बारे में कुछ नहीं जानता था। बाद में अक्षरों की खोज हुई। कुछ लोगों का मानना था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर यह सच नहीं था। पुराने समय के लोगों के अनुसार ईश्वर द्वारा अक्षरों की खोज की गई थी। पुराने जमाने में लोग हर खोज को और महत्वपूर्ण कार्य को ईश्वर का प्रभाव मानते थे। तब उनका ज्ञान सीमित था। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह ज्ञान भी नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। उनका विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सके। उन्हें हर चमत्कार के पीछे ईश्वर की शक्ति दिखाई देती थी। इसीलिए वे सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लेकिन वास्तव में अक्षरों की खोज मानव ने ही की। वास्तव में लगभग 6000 साल पहले मनुष्य ने स्वयं अक्षरों के साथ साथ लिपियों की खोज की। इसके साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों के साथ लिखना भी शुरू हो गया। इससे मनुष्य सभ्य बनने लगा।
अक्षरों की सहायता से वह अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करने लगा। वह लिखित ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उसे सरल लगने लगा। अक्षर खोज ने मानव को सभ्य बनाया और उसे प्रगति की राह दिखाई। इसलिए अक्षरों की खोज को मनुष्य की सबसे बड़ी खोज माना गया है। अतः हम मनुष्य के इस प्रयास की सराहना करते हैं। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। मानव की उत्पत्ति भी लगभग 5 लाख साल पहले हुई। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया। उसने पत्थर, लोहे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले मनुष्य को रहने के लिए घर नहीं था, वे जंगलों में ही रहते थे। धीरे धीरे उसने घास फूस तथा कच्चे घर बनाए। फिर वे कस्बे बनाने लगे। शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, वे पत्तों से अपने आप को ढका करते थे। धीरे धीरे मनुष्य की प्रगति होने लगी, जिससे मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आने लगा। यहाँ पत्थर युग यानी के पाषाण युग के कुछ औजार दिखाए गए हैं, जिनमें अधिकतर पत्थरों का प्रयोग होता था। यहाँ पर कुछ लोहे के भी औजार दिखाए गए हैं। घास फूस के कच्चे घर, यहाँ पर मिट्टी से बने कच्चे घर। शरीर को ढकने के लिए मानव के पास कपड़े ही नहीं थे। आदि मानव पत्तों, छाल या जानवरों की खाल से तन ढका करते थे। मनुष्य धीरे धीरे औजारों की सहायता से अब खेती करने लगा। मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। धीरे धीरे मनुष्य की प्रगति होने लगी, जिससे मनुष्य के विचारों में और अधिक परिवर्तन आने लगा। पहले मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं था। अब जंगलों में रहने वाले मनुष्य धीरे धीरे कस्बे बनाने लगे। अब तो शरीर को ढकना भी सीख चुके थे। वे पत्तों से अपने आप को ढका करते थे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के मानव ने चित्र द्वारा अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान किया। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे चित्र हैं। लगभग 6,000 साल पहले अक्षरों का जन्म हुआ। मानव तब से अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इतिहास की शुरुआत आदमी के लिखे हुए लेखों से मिली। इतिहास से पहले का समय प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्थात इतिहास से पहले का समय कहलाता है। इतिहास को जानने के लिए अक्षरों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। अक्षरों की खोज के बाद ही मानव जाति का तेजी से विकास हुआ और अक्षरों और उनसे बनी लिपियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अक्षर ज्ञान न होता तो हम असभ्य ही बने रहते। मनुष्य अपने विचारों को संजो ना पाता। यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो लिपि का विकास ना होता। हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट ही ना कर पाते। हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अक्षर ज्ञान के बिना हमारा जीवन पशुओं के समान ही बना रहता। पाठ से क्या जाना क्या पाया? मनुष्य की प्रगति का रहस्य अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान के साथ ही मानव का विकास प्रारंभ हो गया था। मनुष्य ज्ञान विज्ञान को आसानी से समझने लगा था। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा था, ट्रांसफर हो रहा था। इतिहास की रचना अक्षर ज्ञान से ही संभव हो पाई। अक्षरों के ज्ञान के कारण ही मानव जाति ने तेजी से विकास किया। यदि भाषा ना होती तो लोगों के मन में उठने वाले विचारों का आपसी
आदान प्रदान ना हो पाता। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी बात कहने व दूसरे की बात समझने में सक्षम हो पाया है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा विचारों को स्थायी रूप भी प्रदान किया गया है, यानी कि लिखित भाषा स्थायी भाषा है। अक्षर ज्ञान भी तो भाषा पर ही निर्भर है। भाषा द्वारा ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आइए प्रश्न उत्तर देख लें। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहलाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ। एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। अक्षरों के साथ विकास तेज गति के साथ हुआ। इस प्रकार अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? उत्तर, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु, पक्षियों, सूरज आदियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु, पक्षियों, आदमी और अन्य वस्तुओं के चित्र बनाता था। धीरे धीरे बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात आगे पहुंचाने लगा। प्रश्न, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक, भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हैं। हम हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं, क्यों? उत्तर, अक्षरों की खोज किसी विशेष व्यक्ति की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। सब मनुष्यों ने मिलजुल कर प्रयास किया, तब अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। यह किसी एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। संपूर्ण विश्व में 6500 भाषाओं का प्रयोग होता है। प्रत्येक भाषा विभिन्न अक्षरों से मिलकर बनती है, जिनकी खोज कई लोगों ने की है। भाषा मानव जाति के मिले जुले प्रयास का फल है, जिसका श्रेय एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रत्येक भाषा जो प्रयोग में लाई जाती है या नहीं लाई जाती, उनका दिन प्रतिदिन निर्माण होता रहता है, उसमें नए शब्द जुड़ते रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? उत्तर, पुराने ज़माने में लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर में आस्था अधिक थी। वे यह सोच ही नहीं सकते थे कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान हो ही नहीं सकता, वह अक्षरों की खोज कर ही नहीं सकता। इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के
गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है? उत्तर, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं: गायन, ताल, सुर, नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कला माना गया है। नृत्य और खेलकूद से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। वहीं गीतों और नृत्य के माध्यम से कला व संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। गीत, नृत्य, खेल ये सभी मनोरंजन के साधन हैं जिनसे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। खेलकूद भी मानव के विकास में महत्वपूर्ण है। इनकी मदद से हमारा संपूर्ण विकास होता है। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल से सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि विकसित होते हैं। हम अनुशासन में रहना और अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण करना सीखते हैं। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते? उत्तर, अगर हमारे पास अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी हजारों साल पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों और विचारों को लिखकर ना बता पाते। हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक भी ना पहुंचा पाते। हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का सशक्त साधन है। अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो हम अपने विचारों, विभिन्न तथ्यों, घटनाओं आदि को लिखकर नहीं रख पाते। इससे हम अपने पूर्वजों द्वारा मिले अनमोल उपहार, हमारे इतिहास से वंचित रह जाते, जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों का ज्ञान, उनके महान आविष्कारों, उनके द्वारा की गई गलतियों आदि की जानकारी से वंचित रह जाते। अक्षरों की गैर मौजूदगी में हमारा विकास बहुत कम गति से होता। भाषा भावों को व्यक्त करने का सशक्त साधन है। क्या होता अगर भाषा न होती? भाषा नहीं होती तो हम आज भी अपने विचारों को चित्रों से समझाते, न बोलकर न लिखकर दूसरों पर भाव प्रकट कर पाते। हम आज भी असभ्य ही रह जाते। हमारा सामाजिक दायरा सीमित होता। मनुष्यों में अलगाव बना रहता। पशु की तरह मूक रहते। मनुष्य की हालत दयनीय होती, शोचनीय होती। मौखिक भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। वी कैन रिलाई अपॉन। मौखिक भाषा हमारे समाज के निर्माण, हमारी संस्कृति, सभ्यता और विकास का मूल आधार है। मौखिक भाषा के बिना मनुष्य जानवर के समान है। यह बातचीत का सबसे सरल और विश्वसनीय माध्यम है। आइए, हमारे पास कुछ शब्द हैं, उसमें से हमें बताना है कि इसमें उपसर्ग, मूल शब्द और इनका अर्थ क्या है। असफल में अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और इसका अर्थ निकलता है विफल होना। अदृश्य अ उपसर्ग, दृश्य मूल शब्द, दिखाई ना देना इसका अर्थ है। अनुचित अन उपसर्ग, उचित मूल शब्द, जो सही ना हो अर्थ। अनावश्यक में अन उपसर्ग, आवश्यक मूल शब्द, गैर जरूरी इसका अर्थ है। अपरिचित अ उपसर्ग, परिचित मूल शब्द, अनजान इसका अर्थ निकलता है। अनिच्छा अन उपसर्ग, इच्छा मूल शब्द और इसका अर्थ है अरुचि। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। हमारी धरती कितने साल पुरानी है? उत्तर, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है।
इतिहास को जानने में किसकी खोज महत्वपूर्ण है? इतिहास को जानने में अक्षरों की खोज महत्वपूर्ण है। पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे? पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अब हम क्या जान गए हैं? उत्तर, किन अक्षरों की खोज कब हुई, किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई? अक्षरों की खोज मनुष्य ने ही की है। इसका उत्तर है सभी कथन सही हैं। अक्षरों का महत्व पाठ के अनुसार सबसे बड़ी खोज किसे माना गया है? तो इसका उत्तर बनता है अक्षरों को। प्राचीन समय के लोगों के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? उत्तर, ईश्वर ने। प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इतिहास से पहले का समय, प्री हिस्टोरिक पीरियड। एक नए युग का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर, अक्षरों की खोज से। अक्षर ना होने पर क्या होता? अक्षर ना होने पर विचारों को लिखकर अभिव्यक्त ना कर पाते, हम इतिहास को ना जान पाते, हम इतना विकास ना कर पाते। तो इसका उत्तर बनता है सभी कथन सही हैं। कौन सा चित्र धीरे धीरे ताप का द्योतक बन गया? तो इसका सही उत्तर है सूर्य का चित्र धीरे धीरे ताप का द्योतक बन गया। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना कैसे संभव हुआ? उत्तर, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना अक्षरों की खोज से संभव हुआ। मानव ने गांव में रहना कब शुरू किया? उत्तर, 10,000 साल पहले। चित्र संकेत के बाद कौन से संकेत अस्तित्व में आए? उत्तर, भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसमें से कौन सा निबंध गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर है अक्षरों का महत्व। निबंध के आधार पर बताइए, तरह तरह के अक्षरों की तादाद में रोज क्या छपते हैं? उत्तर, समाचार पत्र। द्योतक शब्द से क्या तात्पर्य है? द्योतक शब्द का अर्थ है सूचक या बताने वाला। आरंभ में करोड़ों साल तक इस धरती पर किनका राज रहा? उत्तर, जानवरों और वनस्पतियों का। मानव कब से सभ्य कहलाया जाने लगा? उत्तर, जब से हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा तब से मानव सभ्य कहलाया जाने लगा। अक्षरों को अंकित करने को क्या कहते हैं? अक्षरों को अंकित करने को लिपि कहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? उत्तर, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज अक्षरों की खोज है। प्रागैतिहासिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, प्राक धन ऐतिहासिक। अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य किस प्रकार संदेश भेजता था? उत्तर, अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य चित्रों के द्वारा संदेश भेजता था। स्थायी भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है लिखित। पहले मनुष्य के औजार किन चीज़ों से बने होते थे? उत्तर, पत्थर। सूर्य का चित्र किसका प्रतीक होता था? उत्तर, ताप या धूप का। इतिहास कब से आरंभ हुआ? उत्तर, जब मनुष्य ने लिखना सीखा तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। अक्षरों के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, अक्षरों को मैं वरदान नाम देना चाहूँगी। पुस्तकों और समाचारों का छपना अक्षरों के कारण ही संभव हो पाया। यदि अक्षर ना होते तो छपाई का काम असंभव होता। मनुष्य केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा।
आज जो हमारी पुस्तकों में ज्ञान का अथाह भंडार है वह अक्षरों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रश्न, अब तक दुनिया में कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? उत्तर, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। धरती का अस्तित्व कब से है? उत्तर, धरती का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल पहले से है। प्रश्न, आदमी ने गांव में रहना कब से शुरू किया? उत्तर, आदमी ने गांव में करीब 10,000 वर्ष पहले रहना शुरू किया। मनुष्य से पहले इस धरती पर किसका राज्य रहा? उत्तर, मनुष्य से पहले इस धरती पर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य रहा। सूर्य का चित्र किसका द्योतक बन गया? उत्तर, सूर्य आगे चलकर ताप या धूप का द्योतक बन गया। यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो क्या होता? उत्तर, यदि अक्षर न होते तो दुनिया की हालत बड़ी विचित्र होती। मनुष्य असभ्य होता, उसे खाना पीना पहनना ना आता, हम इतिहास को भी नहीं जान पाते। आज जो हमारी पुस्तकों में ज्ञान का अथाह भंडार है वह अक्षर खोज के कारण ही संभव हो पाया है। यदि आदमी अक्षर खोज ना करता तो आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र भी ना छपते। सर्वप्रथम भाव संकेत अस्तित्व में कैसे आए? उत्तर, चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। एक छोटे से गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया गया। बाद में यही चित्र धूप के लिए काम में लाया जाने लगा। प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अक्षर ज्ञान के पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तब मानव को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, वह असभ्य कहलाता था। उसे तरीके से खाना पीना कपड़े पहनना तक नहीं आता था, तो वह अपनी बात को समझने और समझाने के लिए भाव संकेतों एवं चित्रों का प्रयोग करता था। हजारों की संख्या में पुस्तकों और समाचार पत्रों का छपना कैसे संभव हुआ? उत्तर, पुस्तकों और समाचार पत्रों का छपना अक्षरों के कारण ही संभव हुआ। अक्षरों की खोज मनुष्य के लिए एक वरदान से कम ना थी। अक्षरों की खोज ना होती तो मनुष्य केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। आज जो हमारी पुस्तकों में ज्ञान का अथाह भंडार है वह अक्षरों के कारण ही संभव हो पाया है। चित्रों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का सहारा लेता था। मनुष्य चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों व्यक्तियों के चित्र। फिर मनुष्य धीरे धीरे भाव संकेतों को भी प्रयोग में लाने लगा, इनका भी प्रयोग करने लगा। हमारी धरती कितने साल पुरानी मानी जाती है? हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी मानी जाती है। 2-3 अरब साल तक यह धरती कैसी थी? 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। अक्षरों की खोज ना हुई होती तो क्या होता? अक्षरों की खोज ना हुई होती तो एक नए युग की शुरुआत ना होती। मानव असभ्य रह जाता, वह कुछ भी लिखकर ना रख पाता। बहुत सारी पुस्तकें तथा समाचार पत्र ना छपते, हम असभ्य कहलाते। मानव को खाना पीना रहना पहनना ना आता। मानव की दशा बड़ी विचित्र तथा दयनीय होती। कौन सी भाषा स्थायी है, लिखित या मौखिक? उत्तर, लिखित भाषा स्थायी रूप है। इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इससे हम जो कहते हैं या करते हैं उसका प्रभाव रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा
लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। लिखित भाषा के द्वारा इतिहास का पता चलता है। मानव कब से सभ्य कहलाने लगा? जब से मनुष्य ने अक्षरों की खोज की तथा अपने सारे हिसाब किताब तथा भाव लिखकर रखने लगा, तब से वह सभ्य कहलाने लगा। इस निबंध का क्या कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? मेरे विचार में अक्षरों का महत्व शीर्षक सार्थक है, पर इस निबंध का दूसरा शीर्षक अक्षरों की कहानी भी हो सकता है। यहाँ हमें एक कहानी के रूप में अक्षरों की खोज और उसकी यात्रा का पूरा ज्ञान मिलता है। हमारे लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है? हमारे लिए अक्षरों की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्षरों की खोज के साथ ही मनुष्य सभ्य कहलाया और इतनी पुस्तकें और ज्ञान का भंडार इकट्ठा कर पाया, जिसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचा रहा है। अक्षरों की खोज के साथ ही मानव का विकास हुआ। किसी भी कौम या देश के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? उत्तर, जब से उसके इतिहास का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि रिटन प्रूफ्स मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव सूर्य का चित्र कैसे बनाता था? उत्तर, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले एक वृत्त बनाया और उसके चारों ओर रेखाएं खींची। धीरे धीरे यही सूर्य का चिन्ह बन गया और इसे गर्मी तथा ताप का स्रोत माना जाने लगा। पत्थर के औजारों के बाद कौन से औजार बनाए गए? पत्थर के औजारों के बाद तांबे, कांसे, लोहे तथा लकड़ी के औजार बनाए गए। अक्षरों के साथ साथ उनसे बनी लिपियां भी महत्वपूर्ण हैं। स्पष्ट करें। उत्तर, अक्षरों के ज्ञान के साथ उनसे बनी लिपियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज्ञान को लिपिबद्ध करके पुस्तकों में छाप दिया जाता है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी आसानी से कर सकती है और अपना उचित विकास कर सकती है। मौखिक भाषा महत्वपूर्ण क्यों है? मौखिक भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। मौखिक भाषा हमारे समाज का निर्माण, हमारी संस्कृति, सभ्यता और विकास का मूल आधार है। मौखिक भाषा के बिना मनुष्य जानवर के समान है। यह बातचीत का सबसे सरल और विश्वसनीय माध्यम है। अक्षरों की खोज मानव के लिए वरदान साबित हुई। बच्चों, इच्छाएं जितनी ऊंची हों, कामयाबी भी उतनी गहरी होती है। अगर आप अक्षरों की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट पर पूर्ण जानकारी लें। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। Thank you for watching and giving your precious time. Like, share and subscribe.